नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अचानक क्या नया और ड्रामाई मोड़ आया है। 10 नशिस्तों के नताइज किस तरह से पूरे इलेक्शन के नतीजे को बदल कर रख देंगे। ताज़ा तरीन सर्वे की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात क्या हैं। तहरीके इंसाफ को किन हलकों में वाज़े बरतरी हासिल है और नून लीग किन हलकों में आगे है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो हालिया 2-3 तूफ़ानी जलसे हैं इनका क्या इम्पेक्ट आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या एक नया ड्रामाई मोड़ आया है। और जो ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है और कहां से कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है, उसकी तफसीलात क्या हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो इलेक्शन है इसमें 33 हलके ऐसे हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, यानी 33 हलकों में आज़ाद कश्मीर के अंदर वोटिंग होनी है। और इसीलिए इन 33 नशिस्तों के बारे में ये कहा जाता है कि ये मरकज़ी नशिस्तें हैं। लेकिन 12 नशिस्तें इस इलेक्शन में ऐसी भी हैं जो फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि कुल मिलाकर जो हलके हैं वो 45 बनते हैं। और ये जो 12 नशिस्तें हैं ये असल में पाकिस्तान में हैं और इन 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो इलेक्शन है वो होगा। अब इन 12 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो कराची में हैं और 8 नशिस्तें ऐसी हैं जो पंजाब में हैं। आम लोग ये समझते हैं कि ये सारा मार्का आज़ाद कश्मीर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 अहम तरीन नशिस्तें पाकिस्तान में होंगी और इनमें भी जो बहुत अहम मुकाबला है, 2 तो जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें हैं, लेकिन जो पंजाब की नशिस्तें हैं 8, वो बहुत अहम हैं, बहुत कलीदी हैं और फैसला कुन किरदार भी अदा कर सकती हैं। और इस इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में कोई 28 लाख वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और वोटिंग करेंगे। कुल मिलाकर तकरीबन ये फिगर बनता है 28 लाख। अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जो 2 बहुत पुरअसरार फैक्टर हैं उन फैक्टर से आपको आगाह करते हैं। एक तो मामला यह है कि पीडीएम जो अब आप कह सकते हैं कि मरहूमा हो चुकी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आए थे उस वक्त जब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की वो शराइत मानने से इनकार कर दिया था जो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जहां ये दोनों पार्टीज़ यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने वहाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और फरियाल तालपुर ने गद्दार के नारे भी लगवाए। ये नारा भी लगवाया कि बिलावल को जितवाना है, नवाज शरीफ गद्दार को भगाना है। लेकिन दूसरी जानिब यही जो दोनों जमातें हैं इन्होंने एक खामोश अलाइंस भी किया है, यानी एक तरफ तो ये अपने सियासी वर्कर्स को ये बता रही हैं कि हमारा आपस में बड़ा सख्त कंपटीशन है, लेकिन इन्होंने एक गैर एलानिया वहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलाइंस भी बनाया है। और ये अलाइंस क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि कम से कम 13 हलके ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में जहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बाहमी रजामंदी के साथ उम्मीदवार उतारे और ये तय किया कि कम से कम जो मरकज़ी उम्मीदवार हैं या आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो बड़े बड़े नाम हैं उन्हें किस तरह से असेंबली में पहुँचाना है। और इस एक गैर एलानिया अलाइंस का मकसद सिर्फ ये है कि तहरीके इंसाफ की जो यहाँ मुमकिना फतह है उसको रोका जा सके। दूसरी जानिब कोई 20 के करीब हलके ऐसे पहले बताए गए थे कि जहाँ एक टफ
कॉन्टेस्ट मुतवक्को था, यानी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर एक सख्त मुकाबला हो सकता है, इन हलकों को ओपन हलके भी करार दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ भी एक ख़ास वजह से बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। वो वजह क्या है, वो वजह भी आपके सामने रखते हैं। पहले तो आपको ये बताते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की कितनी मुमकिना नशिस्तें इस इलेक्शन में आ सकती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को इस इलेक्शन में एक चैलेंज तो ये दरपेश था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास, इनके दरमियान टिकट्स की तकसीम के मामले पर कुछ इख्तलाफात सामने आए और इस वजह से कुछ वहाँ पर जो लोकल उम्मीदवार थे वो नाराज़ भी नज़र आए और कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनको जब पार्टी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक वक्ती ब्लो तहरीक-ए-इंसाफ को लगा था, ये जो आपस के इख्तलाफात थे। लेकिन उसके बावजूद जो सर्वे आया है अब, वो तो कोई ऐसे फिगर दिखा रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक सरप्राइज़ हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी सरप्राइज़ हैं, यहाँ तक कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी आप कह सकते हैं कि इस सर्वे के जो नताइज हैं वो बड़े ही हैरान कुन हैं। और ये जो सर्वेज हैं इनमें यह बताया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कितनी कितनी नशिस्तें आएंगी। ये पूरा सर्वे, इसके जो नताइज हैं और जो डिटेल्स हैं उनसे आपको आगाह करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो जलसे किए अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान से, एक जो वो दौरा था उनका, उसकी वापसी पर, तो इनसे इम्पैक्ट क्या आया है। अब जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये दौरे नहीं किए हुए थे, यानी आज़ाद कश्मीर नहीं गए हुए थे, तो एक तासुर ये बन रहा था कि यहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर जो एक गैर एलानिया अलाइंस था, तो शायद यहाँ पर ये दोनों जमातें तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगी और तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक ख्वाब है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतना है, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यहाँ फ़ैसला किया कि वो खुद इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे, तो वो जो पोटेंशियल वोटर पहले नज़र आ रहा था तहरीक-ए-इंसाफ का, लेकिन वो इतना फ़ाल नज़र नहीं आ रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन जलसों के बाद वो फ़ाल नज़र आया और इन्हीं जलसों के बाद एक नया सर्वे किया गया कि इस वक्त कौन सा शहरी, यानी कितने शहरी किस जमात को वोट देने के ख्वाहिशमंद हैं। और ये जो नताइज आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी हैं। इन नताइज के मुताबिक एक तो आपको बताएं कि जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है, यहाँ मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जो 2016 का यहाँ इलेक्शन हुआ था मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में, यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त क्लीन स्वीप किया था और बाद में तो मियां नवाज शरीफ स्पेशली मुज़फ़्फ़राबाद गए भी थे और वहाँ उन्होंने कश्मीरियों का शुक्रिया अदा किया था कि मुज़फ़्फ़राबाद से उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इतनी बड़ी अक्सरियत मिली। लेकिन अब हालत ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और लग ऐसा रहा है कि वहाँ बमुश्किल 1 या 2 नशिस्तें ही मुस्लिम लीग नून मुज़फ़्फ़राबाद जैसे अहम डिवीज़न से निकाल पाएगी। दूसरी जानिब जो 33 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर में और जो 12 नशिस्तें हैं पाकिस्तान में, इनके मुतल्लिक जो सर्वे जारी हुआ है उसमें बड़े दिलचस्प नुकात जो हैं वो शेयर किए गए हैं। एक तो तहरीक-ए-इंसाफ की सीटों के बारे में बताया गया है। पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ की जो कुल सीट्स हैं इन 45 में से वो कोई 15 से 17 होंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की थी और बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी आज़ाद कश्मीर में इन रोड्स हैं। बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये पूरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ अपने इन रोड्स बनाए हैं और जिस किस्म के जलसे किए हैं वहाँ पर, तो उससे ये जो सर्वेज हैं ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी ये नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्लीन स्वीप हो जाएगा, बल्कि उसको भी नशिस्तें मिलेंगी और इतनी नशिस्तें मिलेंगी जिसकी तवक्को मुस्लिम लीग नून और PTI को नहीं थी। अब PTI की जो नशिस्तें बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि 45 में से सबसे ज़्यादा नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी, यानी ये फिगर दिया गया है कि 20 से 22 नशिस्तें 45 में से
तहरीके इंसाफ लेकर जाएगी। 33 नशस्तें आज़ाद कश्मीर की, 12 नशस्तें वो महाजरीन यानी कश्मीरी जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। इनमें से 20 से 22 का फिगर आया है तहरीके इंसाफ का, और पीपल्स पार्टी के पास 12 से 13 नशस्तों का फिगर आया है कि 12 से 13 नशस्तें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हासिल करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत हैरान कुन फिगर सामने आया है, जो कि बहुत मायूस कुन भी है मुस्लिम लीग नून के लिए, और वो फिगर ये आया है कि 45 में से 7 से 8 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास 2 नशस्तें आएंगी और JKPP के पास 1 नशस्त आती हुई नज़र आ रही है। यानी अक्सरियती पार्टी यहाँ पर 20 से 22 सीटों के साथ तहरीके इंसाफ होगी, और अगर 1 नशस्त और हासिल कर लेती है तहरीके इंसाफ यानी 23 का फिगर हासिल कर लेती है, तो फिर उसको किसी किस्म का अलाइंस भी नहीं करना पड़ेगा और वो यहाँ से सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अभी इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चंद दौरे भी बाकी हैं, और फिर सबसे अहम बात यह है कि जो बड़े बड़े हैवी वेट्स थे आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने तहरीके इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है। अमूमन होता ये है, रवायत ये रही है कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है वही पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, आप इनको अगर देखें, इससे पहले पीपल्स पार्टी भी जब हुकूमत बनाई थी पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में, तो इसी तरह हैवी वेट्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत बनी थी तो हैवी वेट्स मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे, और अब ये हैवी वेट्स तहरीके इंसाफ में भी शामिल हो गए हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जलसे हुए हैं बड़े तूफ़ानी किस्म के, उनका एक इम्पैक्ट भी हुआ है, और तहरीके इंसाफ का जो पोटेंशियल वोटर है वो बड़ा वहाँ पर चार्ज नज़र आता है। और इसी पूरे तनाजुर में अब ये बात तकरीबन यकीनी है कि तहरीके इंसाफ सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करेगी इस इलेक्शन में, और मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला तहरीके इंसाफ के साथ पहले होता नज़र आ रहा था, अब लगता है कि अगर नशस्तों का कंपैरिजन किया जाए तो देखना ये होगा कि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आती है या नून लीग। अब तक के जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग से भी आगे है, और नून लीग जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। अब इस सूरत हाल में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर कोई अलायंस के साथ यहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि 20 से 22 सीटें तो ऑलरेडी नज़र आ रही हैं तहरीके इंसाफ की, और 1 सीट अगर तहरीके इंसाफ ने और हासिल कर ली फिर तो सादा अक्सरियत हो जाएगी, क्योंकि 45 नशस्तों में से 23 नशस्तों के लिए, यानी अगर 23 नशस्तें को पार्टी हासिल कर लेती है तो वो तो फिर सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है, उसको किसी अलाइंस की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगरचे ये अलाइंस जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ पर कुछ बनाएंगे ताकि हुकूमत स्टेबल रहे, और अब तक के जो सर्वेस के नताइज हैं ये मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज़्यादा मायूस कुन साबित हुए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने का तो कुछ चांस नहीं था, लेकिन उनके लिए ये फैक्टर काबिल इत्मीनान है कि उनकी सीट्स जो नज़र आ रही हैं वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।